नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं एक देवी आपको बड़ा फल देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अपने पिछले दिनों में बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन दोस्तों अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि माता रानी आपके साथ साया की तरह खड़ी है और यूं कहे तो आपके साथ आपके घर में आकर यह देवी खाना भी खाएगी, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना आकर खाए, लेकिन आएगी जरूर। इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह देवी को पहचानने में भूल ना करें और ये वीडियो को मजाक में लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा माता रानी आप सभी के ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और माता रानी या फिर यूं कहें महाशक्तिशाली परछाई, जो कि दोस्तों अब कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, यूं कहे तो दोस्तों अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रहा है, जिनमें कि दोस्तों आपको मिठाई भी बांटना पड़ेगा। आप लोगों को बता दें कि इस समय ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि दोस्तों आपके साथ एक बहुत बड़ी शक्ति परछाई के रूप में घूमने वाली है। पर क्यों घूमने वाली है ये बात किसी को भी पता नहीं है, बस आप इतना जान लो कि अब आपका हर जगह बल्ले बल्ले होगा। हर एक गांव में, हर एक नगर में, पूरे गली मोहल्ले में आपका ही चर्चा होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रह नक्षत्र में हो रहा है। आपके साथ एक महाशक्ति परछाई के रूप में घूमने वाली है। हम यह बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि पिछले आप लोग बड़े ही मुसीबतों का सामना करते आ रही है। एक समस्या आपका खत्म नहीं होता है तो वही दूसरा समस्या चलकर सामने आ जाता है। जितने भी प्रयास करती हैं, यूं कहे तो आधा से अधिक प्रयास आपका भी सफल हो जाता है, यानी कि यूं कहे तो खराब हो जाता है। दोस्तों आप लोग मेहनत भी बहुत अधिक करती हैं, मेहनत करने की तरफ से आप कोई कसर नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि आप लोग दयालु भाव के भी लोग होते हैं। आपका स्वभाव दयालुपन का होता है। आप लोगों को डांटकुनी करने पर, लोगों का मदद करने पर भरोसा रखती, और यहाँ तक कि आप देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए तड़पती तरफ तरसते रहते हैं और इनके लिए आप हमेशा ही दूसरों का मदद करती। हमेशा ही आप हर वक्त जो भी कार्य करते हैं उनमें सच्चाई से ही कार्य करती। यूं कहे तो आप लोग कोई बेईमानी आज तक नहीं करती। दोस्तों परेशानी अनजाने भी आपसे गलती भी हो सकता है, तो उनसे आप लोग मन ही मन ईश्वर से क्षमा भी मांगती है और वह आपको क्षमा भी कर देता है, क्योंकि आपको बता दें कि गलती के पश्चात से अगर कोई क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा जरूर ही मिलता है, क्योंकि ईश्वर का लीला अपरंपार है। और दोस्तों फिलहाल आपके साथ जो हो रहा है वह बात तो हम भी जानते हैं। पैसों की वही समस्या, बड़ी बड़ी समस्या। पैसे थोड़े से भी बचा कर रखती है तो वह भी किसी विघ्न बाधा में चला जाता है, टिक नहीं पाता है। अगर कोई कार्य करने के बारे में सोचती है और आप किसी कार्य को शुरू भी करती हैं तो उनमें आपको ज़्यादा लाभ भी नहीं होता है, जिससे कि मन उदास चल रहा है। वही आपके साथ ही काम कर रहे लोग, आपके समाज के ही लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, और वह भी गलत तरीके से। लेकिन आपको बता दें कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। संकेतों को समझना और उनका सही से आप लोग उपयोग करके आगे आपको भरना है। दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। इसे नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जो कि करने के बाद आपका किस्मत ही सब्र जाएगा। यूँ कहे तो दोस्तों यह समय किस्मत का भी भरपूर साथ मिलने वाला है, साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। परछाई के रूप में भोलेनाथ का महाशक्ति आपके साथ घूम रहे, जिनकी वजह से परिणाम यह निकला कि हर कार्य पूरा होगा। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो अन्यथा आप भी देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े शो तपस्वी लोग होते हैं, उनके भी छोटे छोटे से गलती के कारण उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ईश्वर द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के आशीर्वाद को हमें प्राप्त करने के लिए हमें सही रास्ता पता होना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाते हैं, अन्यथा सब व्यर्थ का चला जाता है। चिंता नहीं करना है, पूरे विस्तार से आपको हर बात समझाएं। जी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ज्ञानवर्धक वीडियो और पुलिस जानकारी वाला वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर ही होगा, लेकिन हर बात समझ में आएगा। इसलिए आप वीडियो को बिना काटे बिना किए अंत तक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ तू कहे तो वीडियो को शुरू कर दी। सबसे पहली भोलेनाथ की भक्ति वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स में तो आप बिना बताए
जय हो भोलेनाथ। जय माता दी ज़रूर लिख सकती है, क्योंकि भक्ति करने में कोई कसर तो छोड़ना नहीं है, और यह छोटा सा कार्य तो आप कर ही सकती। साथ ही आपको बता दी, यह चैनल आपकी राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे साबित करने में भी आपका कुछ नहीं जाता है, और इसके बदले में आपको बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ जानकारी दें प्राप्त होता है, तो आप यह भी कर सकती हैं। और खासकर अपने जीवन को समारोह संवारने के लिए आप इतना तो ज़रूर कर सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले चाहे कितना भी आपका अपमान हुआ हो, भले ही लोग आपका कद्र नहीं करती थीं, भले ही लोग अंदर की दुखों को नहीं सुन पाती थीं, और ना ही आप किसी को सुनाती थीं, आप दुख में ही जी करें। अपना यूं कहे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद स्वयं भोलेनाथ का महाशक्ति अब आपके साथ घूम रही है, और वह भी परछाई के रूप में, जो कि दोस्तों आपको मालामाल कर दी का यूं कहे तो अब गांव समाज में इज्जत भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, धन दौलत भी मिलेगा, कार्ड भी मिलेगा बांग्लादेश। इतना सब कुछ आपका होगा। लेकिन अभी पूरा बात खत्म नहीं हुआ। अंत में आगे वीडियो में कुछ जानकारी बताइए, कुछ उपाय बताएं कि किस प्रकार आपको यह सभी चीज़ प्राप्त होगा। जानकारी अभी बाकी है, बस अभी तो युग है। 2 ग्रहों की दशा के अनुसार आपको सब कुछ बता रही थी, लेकिन अब जो होगा उसे सुनकर आप भी कहेंगे, हे प्रभु, आप तो धन्य है। अब तक का ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार, लेकिन अब जो ग्रह की स्थिति बन रहा है, ऐसे में भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। परछाई के रूप में घूमेगी बहुत बड़ी शक्ति। गांव समाज में मान सम्मान भी मिलेगा, धन दौलत की आपका बड़ी, यहाँ तक कि लोग आपके बारे में ही चर्चा करेंगे। हर घर में बैठकर चर्चा होगा। लोग आपके ही यश में नाम के आगे यूं कहे तो आपकी ही नाम का चर्चा करने वाली है। आपको बता दें, पिछले समय के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कुछ सोचे हुए सपने भी आपकी पूरे हो सकती हैं। ऐसे हमें संकेत मिल रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाती है, आपके लिए जो समय रहेगा वह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस समय का जब आप लाभ उठा पाएंगे, तभी आपके लिए यह समय महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको बता दिया, समय आपको भक्ति भी करना है, अपने कार्य में बदलाव भी करना है। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रहा है तो इसमें बहुत दूर हो सकता है। आप अपने जीवन साथी की लक्ष्मी मन की बात को लेकर चली नहीं तो आपके परिवार में ही वाद विवाद चलेगा, तो कोई खुशियां नहीं मिलेगा। खासकर आपको बता दी, जो लोग ऑनलाइन से जुड़कर कार्य कर रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके पक्ष में खुशखबरी आ सकता है। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनका सपना है कुछ बनने का, दोष तो उनके भी अष्टमी कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर किसी भी चीज़ का आप परीक्षा दे चुके हैं तो उनका यूं का ही परिणाम है, वह आपके पक्ष में आ सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी खुशियां दिल आने वाला समय रहेगा। संतान से संबंधित देश में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, हो चाहे उनके करियर के बारे में हो या फिर उनकी कामयाबी के बारे में। ध्यान देना है कि अशुभ है, किसी गलत संगत में आप भी न लगे और अपने परिवार के किसी सदस्य को भी न लगे थे। ऐसे में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लगेगा। हालांकि बाद में जब आपका क्रोध ठंडा होता है तो फिर आपको अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन पहले तो आपने नकारात्मक ऊर्जा को बंद कर दिया, अपनी ओर आकर्षित कर दिया। आपके जीवन में तो परेशानियां फिर आएंगी। आप हमारे कहने से अपने अंदर कुछ बदलाव लाइए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखे। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी अगली कमी की बात कर लेते हैं। आप कभी कभी लालची हो जाते हैं। दोस्तों, बात कड़वी है, शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन हम आपको बताते हैं। आप कभी कभी लालची होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आपके लिए आगे चलकर दुखदायी होते हैं और आपकी ऐसे रुपए की तंगी के लिए जिम्मेदार होते हैं। याद करके देखिए कि आपने लोगों की बातों में आकर कहीं पैसा लगाया है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में लगाया है, ये किसी ने वाली स्कीम में पैसा लगाया है जहां जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा, या फिर आप जल्दी से पैसे वाले बन जाएंगे। लेकिन पैसे वाले आप नहीं बने, आपका पैसा फंस गया, चला गया। यही हाल आपका व्यापार में भी है। कभी कभी आपको व्यापार में फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई देता है और आप उस बिजनेस में पैसा लगा देते हैं। बाद में फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाता है। एक और सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जब एक बार अपने मन में कोई बात ठान लेते हैं, जैसे कि आपने सोच लिया कि इस जगह पैसा लगाना है, फिर आपको कोई कितना ही समझा है, आपको बात समझ में नहीं आती है।
आपने जो एक बार अपने मन में बात बसा लिया, जो मन में ठान ली, आप उसे पूरी करके ही मानते हैं। और इसी जिद्दी स्वभाव की वजह से आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपका पैसा फंस गया है, आप परेशानियों में आ गए हैं। दोस्तों, आप अपनी इन आदतों पर कार्य करिए, आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे। दोस्तों, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ये दोस्ती यकीन मानिए, आप हमारी जीवन की जो भी अनुभव है, हम उनके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। हमने कई लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदलते देखा है। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था कि उन्हें कोई नहीं पूछता था। आज यह समय है कि लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा पैसा और नाम कमा लिया है। लेकिन जीवन में बदलाव किए बिना, आदतों में सुधार किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो उस तो करना तो आपको ही पड़ेगा। हमारा काम तो केवल आपको मार्गदर्शन दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, इस समय कहीं इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो समय अनुकूल है और वह आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। किसी अनुभवी के मार्गदर्शन में आप अपने कार्यों का भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभाएंगी। आपका पूरा ध्यान आर्थिक गतिविधियों को और अधिक मजबूत करने में लगा रहेगा और मनचाहे नतीजे भी मिलेंगे। अचानक किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जिसके पास आपकी किसी समस्या का समाधान भी होगा। मनोरंजन आदि में खुलकर खर्चा करेंगे। आज दिन सामान्य ही रहेगा, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत व परिश्रम से परिस्थितियों में अनुकूलता आ जाएगी। युवाओं के लिए सफलता और भाग्य उन्नति के रास्ते प्रबल हो रहे हैं। विदेश जाने की प्लानिंग साकार हो सकती है। घर में नज़दीकी लोगों के आगमन से खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। साथ ही आपसी वार्तालाप द्वारा किसी समस्या का समाधान भी मिलेगा। कुछ समय धार्मिक गतिविधियों या शांत वातावरण में व्यतीत करने से मन में सुकून रहेगा और व्यक्तित्व को निकालने का भी मौका मिलेगा। दिन के उत्तरार्ध में परिस्थितियों में मन मुताबिक अनुकूलता आने वाली है। किसी खास व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा। सामाजिक संपर्कों के माध्यम से कोई खास समाचार मिलेगा। परिवार के साथ किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा। आज आप सुकून पाने के लिए आराम के मूड में रहेंगे। अगर कहीं पैसा दिया हुआ है तो उसे वापस मिलने की भरपूर संभावना है। युवाओं को अपने भविष्य से संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सोच समझकर निर्णय लेना आपकी गतिविधियों को व्यवस्थित रखेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से आज राहत महसूस करेंगे। आपको शारीरिक और मानसिक सुकून मिलेगा। आपका कोई विशेष प्रयोजन भी हल होने वाला है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आंतरिक छुपी हुई प्रतिभा को रचनात्मक संबंधी कार्यों में लगाएं। आज कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। परिवारजनों के दीर्घकालीन विषयों पर विचार होगा और आपका शांतिपूर्ण रवैया आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। बच्चे भी पूरी तरह अनुशासित रहेंगे। काफी समय बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी महसूस करेंगे। आपका व्यवहार कुशल होना आपकी तरक्की में भी सहायक रहेगा। अगर कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है तो आज उसे पूरा करने में आसानी होगी। आज संतान से संबंधित कोई समस्या हल हो जाने से आपको बहुत अधिक मानसिक शांति अनुभव होगी तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने का कोई शुभ अवसर मिल सकता है। दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला ही रहेगा, लेकिन आप विवेक और चतुराई से विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। मित्र या नजदीकी रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा और आपसी वार्तालाप से गिले शिकवे भी दूर होंगे। गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम में विलंब हो सकता है, जिससे आपकी मेहनत और समय व्यर्थ हो जाएंगे। तनाव लेने की बजाय शांतिपूर्वक तरीके से स्थितियों पर विचार विमर्श करें। किसी मित्र संबंधी की मदद करने से पहले अपनी स्थिति को भी ध्यान में जरूर रखें। किसी भी तरह की विवादित स्थिति बनने पर आवेश में ना आए तथा उसे टालने की कोशिश करें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूर्व योजना बनाने से आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दें। कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत समस्याओं का असर घर की सुख शांति पर ना पड़ने दें। ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो। इसकी वजह से वातावरण गंभीर भी हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में
किसी भी तरह का निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। इस समय सामाजिक व राजनीतिक कार्यों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। ये समय अपने कार्यों में ही फोकस बने रहने का है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय पारिवारिक सदस्यों की सहमति लेना जरूरी है। व्यक्तिगत कार्यों के अलावा सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने से आपका संपर्क दायरा विस्तृत होगा। वाहन को लेकर कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। आज अपने व्यवसाय पर बहुत अधिक फोकस रहने की जरूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही करने से विरोधियों को प्रबल होने का मौका मिल सकता है। कुछ उलझनें भी सामने आएंगी। किसी के बहकावे में ना आएं। दिन भर के कार्यों की एक रूपरेखा बनाकर कार्य करें। कार्यस्थल पर सभी गतिविधियों पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है, वरना कोई लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो सकता है। पार्टनरशिप संबंधी प्लान चल रहा है तो उस पर और चिंतन करने की जरूरत है। ऑफिशियल पेपर्स तथा फाइलों को संभाल कर रखें। कारोबार में कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन समय रहते समाधान भी मिल जाएगा। नए काम अथवा विस्तार संबंधी कोई भी योजना बनाते समय परिवारजनों के साथ विचार विमर्श करना जरूरी है। नौकरी में आपके सहकर्मी ही आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। कारोबार में आपका मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल काम की गति को और अधिक बढ़ाएगा। रिटेल संबंधी व्यवसाय ज्यादा फायदे में रहेंगे। महिलाओं को घर तथा व्यवसाय में सामंजस्य रखने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऑफिस का माहौल सुव्यवस्थित रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन अपनी योजनाएं गुप्त रखें। लीक होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों की भी अपने स्थल पर मान सम्मान व साख बनी रहेगी। घर की देखरेख में भी जरूर समय दें तथा परिवारजनों की भावनाओं को समझें। इससे संबंध बेहतरीन रहेंगे। अपने लव पार्टनर को उसकी महत्वता का आभास कराएं। परिवारजनों के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताज़ा होंगी। महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहे। नसों में खिंचाव जैसी समस्या परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। साथ ही आप लोग इस शनिवार के दिन कुछ उपाय भी कर सकती हैं। पहला उपाय है कि आप लोग अपने छत पर कौवा के लिए खाने का व्यवस्था कर दी। अगर ऐसा नहीं कर पाती हूँ तो आप लोगों काली चींटी को गुड़ और आटे मिलाकर खिला सकती है। शनिवार को आपके लिए बड़ा ही महत्व के साथ ही मंगलवार के दिन भी आप उपाय कर सकती। क्या करना है, आपको हनुमान जी के 2 बंदर होती हैं, बंद है, उन्हें आपको जाना जरूर खिलाना है। आप फल फ्रूट भी खिला सकती है, साथ ही चलना भी खिला सकती। आपको बहुत फायदा होगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। साथ ही आपको बता दें, आप सुबह उठकर अपनी दोनों हथेली को कुछ देर तक देखकर अपने उसे शरीर पर 3 से 5 बार फिरना। ऐसा करने से यूं कहे तो आपके शरीर से जो बीमारी है वह भी दूर रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे। आपके जीवन में सब मंगलमय होगा। सुबह उठकर अगर यह उपाय करती हैं तो आपका पूरा दिन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे हथेली के ऊपर माँ सरस्वती का वास होता है और बीच के हिस्से में लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही निचले हिंदी में यूं कहे तो स्वयं विष्णु का वास होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपका दिन भर का जो सोच रहेगा वह भी बहुत फायदेमंद रहेगा। आपका अनुभव बहुत काम आएगा और दिन भर आपका समय खुशियों से भर जाएगा। ये उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। आपके स्वास्थ्य में भी यश में यूं कहे तो बढ़ोतरी देखा जा सकता है। बेहतर आपका स्वास्थ्य होगा। आपको बता दे, छोटी सी समस्या अगर वह भी चाहती है तो चिंता नहीं करना है, नज़रअंदाज भी नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस समय जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बड़ा यश में मौका मिला, जिन्हें छोड़ना नहीं है। समय पर चौका जरूर मारना है, जो कि एक बार समय का साथ सबको मिलता है और आपकी राशि वालों को भी मिल रहा है। ऐसे में किसी चीज़ की अगर खरीदारी करना चाहती है तो वह भी आप कर सकती हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा और आपके सपने साकार होंगे। जो लोग कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकती, वह लोग भी अब आपकी तरक्की को देखकर देखते रह जाएंगे। ऐसा समय किस समय का लाभ जरूर उठाइएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर यह बातें आपको सच्चा लगा हुआ अच्छा लगा,
अगर यह उपाय आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।